सौतेली अपाहिज बेटी पर अत्याचार। ये कहानी चांदनी नाम की एक लड़की की है। वैसे तो चांदनी दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन उसके शरीर में एक कमी थी जिसकी वजह से उसे बहुत कुछ सहना पड़ता था। चांदनी बचपन से ही अपाहिज थी और उसे पैदा करते ही उसकी माँ का देहांत हो गया था और अपाहिज होने की वजह से चांदनी को कोई भी काम करने में बहुत ज्यादा तकलीफ होती थी। इसलिए उसका ख्याल रखने के लिए उसके पिता धीरेन्द्र ने सावित्री नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली थी। लेकिन सावित्री ने घर में आते ही चांदनी के ऊपर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सावित्री बहुत ही ज्यादा घमंडी और लालची किस्म की औरत थी और वो चांदनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और उसे दिन भर घर का सारा काम करवाया करती थी। लेकिन इस बात का धीरेन्द्र को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि सावित्री धीरेन्द्र के सामने हमेशा चांदनी को सगी माँ की तरह प्यार किया करती थी। लेकिन उसके काम पर जाते ही वो चांदनी के साथ बुरा व्यवहार करना शुरू कर देती थी। ऐसे ही आज भी। अरे ओ करमजली, कहाँ मर गई? मैं कब से तुझसे चाय मंगा रही हूँ, अभी तक बनाई नहीं क्या? नहीं माँ, बस अभी लेकर आई। इतना कहकर चांदनी डंडे का सहारा लेते हुए सावित्री के लिए चाय लेकर आती है। तभी सावित्री कहती है, अरे ऐसे महारानियों की तरह धीरे धीरे चलकर आएगी तो मुझे चाय कल तक मिलेगी। ये लीजिए माँ। हे भगवान, ये कैसी चाय बनाकर लाई है? न तो इसमें चीनी का पता चल रहा है, न ही अदरक का। क्या तुझे चाय बनानी भी नहीं आती, अपाहिज कहीं की? अरे तू तो मेरे किसी काम की नहीं है, पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गई है ये अपाहिज। आज से तेरा दोनों टाइम का खाना बंद। प्लीज माँ, ऐसा मत कहिए, मैं पूरा दिन भूखी कैसे रह पाऊंगी। और इसी तरह सावित्री हमेशा ही चांदनी पर अत्याचार करती रहती थी। उसे ना हुई तो खाने के लिए कुछ देती और ना ही पहनने के लिए उसे ढंग के कपड़े देती थी। लेकिन जब शाम को धीरेन्द्र घर वापस आता था तो सावित्री उसके सामने अच्छी माँ बनने की कोशिश करती थी। अरे चांदनी बेटी, ये लो हल्दी वाला दूध पी लो, ये मैंने खासकर तुम्हारे लिए ही बनाया है। इसे पीने से तुम्हें ताकत मिलेगी और फिर तुम जल्दी से ठीक हो जाओगी। सच में सावित्री, तुम्हारे आने से मेरी बेटी को फिर से माँ का प्यार मिल रहा है। तुम उसका कितनी अच्छे से ख्याल रख रही हो, एक सगी माँ से भी ज्यादा प्यार करती हो तुम उसे। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हो जी? ये चांदनी तो मेरी बेटी ही है। अब आप चांदनी की चिंता करना छोड़ दीजिए, मैं हूँ ना, इसलिए अब आप जल्दी से जाइए, हाथ मुँह धो लीजिए, आपके लिए खाना निकालती हूँ। इतना सुनकर जैसे ही धीरेन्द्र अंदर हाथ मुँह धोने जाता है, वैसे ही सावित्री चांदनी के हाथ से दूध का गिलास छीन लेती है और कहती है, बड़ी आई दूध पीने वाली, अब चुपचाप से जा और जाकर अपने कमरे में सो जा, सुबह बहुत काम करने हैं तुझे। ऐसे ही अगले दिन जब धीरेन्द्र किसी काम से बाहर जाता है तो उसे दिन सावित्री की माँ फुलवा उससे मिलने उसके घर आती है। सच कहूँ ना बेटी, तूने भी अपने सर पर अच्छी खासी मुसीबत मोल ले ली है। अरे इस अपाहिज लड़की के साथ तुझे रहना पड़ रहा है। अरे भला तू कब तक इसका बोझ उठाती रहेगी और कब तक इससे ऐसे ही सेवा करती रहेगी? आज तो ये छोटी है, लेकिन कल को ये शादी के लायक होगी तब क्या करेगी? क्योंकि इस अपाहिज से तो कोई शादी ही नहीं करेगा, तो क्या ये जिंदगी भर तेरे साथ ही रहेगी, यहीं बैठी रहेगी? कल को तेरे भी तो बच्चे होंगे, तब तू कैसे एक साथ ये सब संभालेगी? बात तो आप बिल्कुल ठीक कह रही हो माँ, लेकिन आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? धीरेन्द्र जी को तो इसके आगे कुछ और नज़र आता ही नहीं है। 24 घंटे बस मेरी बेटी करते रहते हैं। तो ऐसे में इसके साथ क्या करूँ जो सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे? मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ इस लड़की से, अब मैं क्या करूँ? आप ही बताओ माँ। करना क्या है बेटी? जहाँ तूने इसका 2 टाइम का खाना बंद कर रखा है, वहाँ तो इसका 3 टाइम का खाना बंद कर दे। फिर देखना भूख के मारे अपने आप ही मर जाएगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा। सही कहा माँ।
माँ आपने, अब मुझे इसके साथ ऐसा ही करना होगा। और इसी तरह सावित्री अपनी माँ की बातें मान जाती है और वो चांदनी को तीनों टाइम भूखा रखना शुरू कर देती है और उससे घर का सारा काम भी करवाया करती है। और इस वजह से चांदनी दिन ब दिन बहुत कमजोर होती जा रही थी। ऐसे ही एक दिन चांदनी बाजार कुछ का घर का सामान खरीदने जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मेरी सौतेली माँ मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करती है। मुझे खाने के लिए कुछ भी नहीं देती है। भूख की वजह से मेरे पेट में कितना दर्द हो रहा है, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है कि मैं खरीद कर कुछ खा सकूं, और ना ही मैं ये सब बातें अपने पिता को बता सकती हूँ, क्योंकि वो ये सब सुनकर पूरी तरह से टूट जाएंगे और मैं अपने पिताजी को ऐसे दर्द में नहीं देख सकती हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में ऊपर वाले ने इतना दर्द क्यों दिया है, क्यों मैं अपाहिज हूँ। लेकिन इसमें मेरी क्या गलती है? क्यों लोग मुझसे इतनी नफरत करते हैं? माँ भी मुझसे प्यार नहीं करती है। और ऐसे ही अपने आप से बातें करते करते चांदनी एक नदी के पास जाकर बैठ जाती है और उसकी आंखों में से उसके दर्द के आंसू बह रहे थे। और जब वो आंसू उसके नदी में जाकर गिरते हैं तो अचानक से उस नदी में एक चमत्कार होता है। बहुत ही सुंदर जल परी बाहर आती है और वो चांदनी से कहती है, दुखी मत हो चांदनी, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। चांदनी बताओ, तुम इतनी परेशान क्यों हो? जलपरी, वो मेरी सौतेली माँ मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है, क्योंकि मैं अपाहिज हूँ और मुझे खाने के लिए भी कुछ नहीं देती है। मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। अच्छा, तो ये बात है, तभी तुम इतनी परेशान हो। लेकिन कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी ये तकलीफ अभी दूर कर देती हूँ। बस तुम अपनी आंखें बंद कर लो। जलपरी के इतना कहते ही चांदनी जैसे ही अपनी आंखें बंद करती है, वैसे ही जलपरी अपनी जादुई शक्तियों से चांदनी के पैर बिल्कुल ठीक कर देती है और उसके सामने ढेर सारा स्वादिष्ट पकवान लाकर रख देती है और कहती है, चांदनी, अब तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। जलपरी के इतना कहते ही चांदनी जैसे ही अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने पैर को ठीक देखकर और अपने सामने इतना सारा स्वादिष्ट खाना देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वो जलपरी फिर कहती है, चांदनी, अब तो तुम खुश हो ना? अब तो मैंने तुम्हें पूरी तरह से ठीक कर दिया है और अब तो तुम दौड़कर अपने घर जा सकती हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जलपरी जी, आपने मेरे पैर को ठीक करके मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इतना कहकर चांदनी खाना खाने जाती है और पेट भर के खाना खाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर आ जाती है। और फिर वो घर आकर अपने पिता को सारी बात बताती है। तो धीरेन्द्र ये सब सुनकर कहता है, चांदनी बेटी, वो जलपरी तो सच में अच्छी है। मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम सब जाकर उस जलपरी का धन्यवाद करें। आखिर उस जलपरी ने मेरी बेटी का अपाहिजपन दूर कर दिया है। धीरेन्द्र की ये बातें सुनकर सावित्री जलन के मारे जल बन जाती है और मन ही मन कहती है, हाँ हाँ चलो, क्यों नहीं, उसी नदी में जाकर तुम्हारी बेटी का भी अंतिम संस्कार कर दूंगी। और इस तरह जो सावित्री के मन में चांदनी को लेकर जो जलन थी, अब वो नफरत में बदलने लगती है। और ऐसे ही जब चांदनी धीरेन्द्र और सावित्री को उस नदी के पास लेकर जाती है, उसी समय सावित्री कहती है, सुनिए जी, मैं क्या सोच रही थी, हम जलपरी से बाद में मिल लेंगे। पहले हम पुल के उस पार जो माता रानी का मंदिर है, वहाँ चलकर दर्शन कर लेते हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। आखिरकार माता रानी के आशीर्वाद से ही तो उस जलपरी ने हमारी बेटी की मदद की है। इसलिए पहले हम लोग मंदिर चलते हैं। चलो चांदनी बेटा, चलो हम उस पार चलते हैं मंदिर। इतना कहकर धीरेन्द्र चांदनी और सावित्री को लेकर पुल को
पार करने लगता है और पुल के बीच में ही पहुंचते सावित्री चांदनी को पीछे कर देती है और धीरेन्द्र के आगे जाते ही वो चांदनी को धक्का दे देती है और चांदनी नदी में गिर जाती है। पिताजी मुझे बचाओ, पिताजी मैं डूब रही हूँ। अरे कोई बचाओ मेरी बच्ची को, मेरी बच्ची नदी में डूब रही है। चांदनी, चांदनी बेटी। और इस तरह चांदनी नदी में डूबने लगती है। वैसे ही जलपरी आकर चांदनी को अपनी गोद में उठा देती है और उसे लेकर नदी के किनारे खड़ा कर देती है और सावित्री और धीरेन्द्र जैसे ही उस नदी के किनारे पहुंचते हैं वैसे ही वो जलपरी सावित्री को उस नदी में खींच देती है। बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मैं डूब रही हूँ। धीरेन्द्र जी मुझे बचाइए, मुझे इस जलपरी ने नदी में धक्का दे दिया है। तुमने मुझे धक्का क्यों दिया? मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने मेरा नहीं चांदनी का बिगाड़ा है, उसे पुल से नीचे धक्का देकर। और मुझे सब कुछ पता है कि तुम किस तरह चांदनी के साथ सौतेला व्यवहार करती हो और उस पर अत्याचार करती हो और उसे भूखा रखती हो, इसलिए मैं आज तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जलपरी जी मेरी माँ को माफ कर दीजिए, प्लीज उन्हें बचा लीजिए, क्योंकि मैं फिर से अपनी माँ को खोना नहीं चाहती हूँ, प्लीज। सावित्री, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बेटी के साथ ऐसा करोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। अरे तुमने जैसे बच्ची के साथ इतना बुरा व्यवहार किया, आज वही बच्ची तुम्हारी जान बचा रही है। अरे अब तो शर्म करो और डूब मरो इसी नदी में। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। तुम भी मुझे माफ कर दो बेटी। देख लिया सावित्री, इंसान हमेशा अपनी नफरत में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि उसको सही और गलत का अंदाजा ही नहीं होता। इसलिए कभी भी किसी से नफरत मत करो और सभी के साथ प्यार से व्यवहार करो। इसमें तुम्हें आज छोड़ रही हूँ सिर्फ चांदनी के कहने पर ही। तो चांदनी अब मैं चलती हूँ, लेकिन तुम्हें कभी भी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो तुम यहाँ आकर मुझे पुकार सकती हो। इतना बोलकर जलपरी नदी के अंदर चली जाती है और चांदनी धीरेन्द्र और सावित्री के साथ अपने घर वापस आ जाती है और धीरेन्द्र चांदनी के कहने पर सावित्री को माफ कर देता है और उस दिन के बाद से सावित्री चांदनी से अच्छा व्यवहार करने लगती है और उसे एक माँ की तरह प्यार करने लगती है और वहीं चांदनी को भी अपनी माँ का प्यार मिल जाता है और वो खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है।